बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार से कबल भारत एक जमहूरी मुल्क था और सबसे बड़ी जमहूरियत करार पाता था, मगर 2014 के बाद भारत के अंदर जमहूरियत दम तोड़ रही है। किंग्स कॉलेज लंदन में प्रोफेसर क्रिस्टोफ ने एक किताब मोदी का भारत शाये की है, जिसमें नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद जमहूरियत पर मारे गए शब खून पर हकायक बयान किए गए हैं। वो हकायक किस तरह के हैं और किस तरह से भारत जमहूरियत को दफन कर रहा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, भारत में नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार से कबल भारत को एक जमहूरी मुल्क के तौर पर आलमी बिरादरी में एक खास मकाम हासिल था और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी करार दिया जाता था। मगर 2014 में इंतहा पसंद हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई तो भारत की जमहूरियत की वाट लग गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने भारत की जमहूरी साख को बुरी तरह नुकसान से दो चार किया और अब भारत में जमहूरियत दम तोड़ रही है। लेकिन मगरबी दुनिया भारत की इस दम तोड़ती जमहूरियत पर अब तक खामोश है और शायद इसकी वजह उनके मफादात हैं जो भारत से वाबस्ता हैं, खा वो तिजारती मफादात हों या फिर सियासी मफादात। मगरबी ममालिक खा भारत की दम तोड़ती जमहूरियत पर मुसलहत इख्तियार करें, लेकिन इनफिरादी तौर पर और दुनिया के कुछ आज़ाद इदारे भारत की दम तोड़ती जमहूरियत पर तनकीद कर रहे हैं। किंग्स कॉलेज लंदन में भारतीय सियासियात और समाजियात के प्रोफेसर क्रिस्टोफर ने हाल ही में एक किताब तहरीर की है, जिसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने शाये किया है। इस किताब का उन्वान मोदी का भारत है, हिंदू कौम परस्ती और नस्ल परस्ताना जमहूरियत का ज़ुहूर है। इस किताब में प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफरल ने भारत में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद जमहूरियत पर मारे गए शब खून पर हकायक बयान किए हैं। किताब में नरेंद्र मोदी जो एक नई जमहूरियत लेकर आया है, इस पर सवालात उठाए गए हैं। प्रोफेसर अपनी किताब में लिखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने यह खोखला दावा किया कि जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया, लेकिन किसी ने नरेंद्र मोदी से यह नहीं पूछा कि आज भारत में जमहूरियत का क्या हाल है और वो भारत में दम क्यों तोड़ रही है। हकीकत यह है कि भारत में अब जमहूरियत दम तोड़ रही है, ज़वाल पजीर है। भारत में 2014 के बाद से कमजोर होती ज़वाल पजीर जमहूरियत के बारे में अब आलमी इदारों ने दस्तावेजी सबूतों के साथ तस्लीम कर लिया है कि भारत अब एक ज़वाल पजीर जमहूरी मुल्क है, जहां जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसानात से दो चार किया गया है। नाज़रीन इकराम, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में भारत की डेमोक्रेसी को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी करार दिया था और इसकी वजूहात भी मैं बताया था कि भारत में सिविल सोसाइटी और मीडिया की आज़ादी सलब की जा रही है। 2019 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत भर पहले 41वें नंबर पर था। 10 दर्जे तनाजली के बाद 15वें नंबर पर आ गया। इस रिपोर्ट में इदारे ने भारत को नाकाम जमहूरी ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया और इसकी वजूहात में बताया कि भारत में समाजी आज़ादियां रोज बरोज महदूद होती चली जा रही हैं, जबकि पूरे भारत में अक़लियतों के साथ बुरा और इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, जबकि उन्हें कत्ल भी किया जा रहा है। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, रिपोर्ट में उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया और उसे जमहूरी अक़दार की तौहीन करार दिया गया। फ्रीडम हाउस ने अपनी 2020 की रिपोर्ट में भारत का शुमार दुनिया के उन ममालिक में किया है जिसके बारे में दुनिया भर में तशवीश जाहिर की गई है। प्रोफेसर क्रिस्टोन के मुताबिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जमहूरियत और इंसानी आज़ादियों के हवाले से भारत को एक बदतरीन मुल्क करार दिया गया है और इस एतबार से भारत बदतरीन तनज़्ज़ुली से दो चार होता हुआ सबसे बड़ा मुल्क करार दिया गया है। फ्रीडम हाउस ने डेमोक्रेसी, सिक्योरिटी, तौहीन अदालत
और मुल्क से गद्दारी के नाम पर वजूद में आने वाले कवानीन को इम्तियाजी और काले कवानीन कहा है, और इन काले कवानीन के जरिए भारत में उठती जमहूरी आवाजों को दबाया जा रहा है, जिसे जमहूरियत के मुनाफी और इंतकामाना इक़दामात करार देते हुए इस पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। नाज़रीन इकराम, भारत में प्रेस की आज़ादी भी बुरी तरह मुतासिर हुई है और इस इंडेक्स में भारत को जो पहले 133वें नंबर पर था, अब तनज़्ज़ुली के बाद 142वें नंबर पर जा पहुंचा है। भारत में प्रेस की आज़ादी के बारे में किसी को बात करने की इजाज़त नहीं। मीडिया हाउसेस को हुकूमत ने गोद में ले लिया है, जिसके बायस भारतीय मीडिया को अब गोदी मीडिया के नाम से याद किया जाता है। हिंदू इंतहा पसंद और कौम परस्त भारत में खुद साख्ता सेंसरशिप के तहत तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करके अपने मुखालिफिन को दबाते हैं। भारत में हिंदू तबाह के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को मुल्क व कौम के खिलाफ गद्दारी करार दिया जाता है। भारत के हिंदू इंतहा पसंद हिंदू तबाह के कट्टर नजरियात के तहत पूरी दुनिया पर कब्जे के ख्वाहिशमंद हैं। उनकी हिंदू किताबों में यह तहरीर है कि तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से निकलकर कल्लर कहार में वाक़े शिव के कटास मंदिर तक अखंड भारत कायम करना है। भारत में अगर कोई इस अहमकाना और बेवकूफ़ाना बात के खिलाफ बात करे कि ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक फौजी कुव्वत ही नहीं एटमी ताकत भी है, जिसे जंग करना खुद को तबाही में डालने के मुतरादिफ है, तो हिंदू इंतहा पसंद ऐसे अफराद को मारते पीटते हैं, उन पर हमले करते हैं और उन्हें भारत का गद्दार करार देते हैं। नाज़रीन इकराम, हकीकत तो ये है कि भारत में हिंदू तबाह के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को मुल्क व कौम के खिलाफ एक साजिश और हिंदू धर्म की तौहीन करार दिया जाता है और इसे बजोरे ताकत और कुव्वत दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इन तमाम हकायक से अमेरिका और मगरिब अब तक आंखें चुराते रहे हैं, लेकिन अमेरिका और मगरिब ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन इकराम, अमेरिका और मगरिब की जानिब से भारत से इस हवाले से आंखें चुराने का सबब यह है कि भारत को चीन के खिलाफ अमेरिकी जंग में एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा है। लिहाजा भारत जो इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियां खुला कर रहा है, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। अमेरिका और मगरिब ने अपने प्रॉक्सी प्लान के बायस भारत को यह खुली छूट दे रखी है कि वह इंसानी हुकूक की जितनी चाहे खिलाफ वर्जियां करे, अमेरिका उसे इस हवाले से नहीं पूछेगा। यही वजह है कि अमेरिका ने हाल ही में मजहबी आज़ादियों के हवाले से पाकिस्तान को तो अपनी तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है, लेकिन भारत को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, जबकि भारत में मजहबी आज़ादियों के हवाले से सख्त तरीन इम्तियाज बरता जा रहा है। अमेरिका की इस खुली मुनाफिकत से उसकी अपनी नाम नेहाद जमहूरियत की कलई खुल चुकी है और उसकी जमहूरियत और मुनाफिकत अब पूरी तरह से दुनिया के सामने खुल चुकी है। अब ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि जमहूरी अक़दार इंसानी हुकूक सानवी, जबकि अमेरिका के कौमी मफादात बुनियादी हैसियत रखते हैं और अमेरिका अपने मफादात की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। भारत की जमहूरियत दुश्मनी और रियासती पॉलिसियों पर अमेरिका और मगरिब की खामोशी से उनकी अपनी साख बुरी तरह मुतासिर हो रही है और उनकी आलमी साख को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका और मगरिब के अखबारात इस पर मज़ामीन शाये कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ साथ अब इसराइली अखबारात भी इस बारे में खुलकर लिख रहे हैं। हालांकि इसराइल और भारत के ताल्लुकात इंतहाई करीबी हैं और इसराइल को भारत का एक बड़ा इत्तेहादी करार दिया जाता है। किताब में प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफरल लिखते हैं कि भारत में अब हिंदू तबाह का नजरिया नाकाबिल शिकस्त बनता जा रहा है और क्योंकि भारत में इस नजरिए के खिलाफ उठाने वाली हर आवाज बजोरे ताकत दबा दी जाती है और उसे गद्दार करार देकर मारने से भी गुरेज नहीं किया जाता। और आज भारत को इस मकाम पर लाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी है, जिसने भारत की जमहूरियत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है।